उदयपुर जिले के कोटड़ा क्षेत्र की महात पंचायत की करीब 1 दर्जन नाबालिगों के साथ जबरन गैंगरेप करने के साथ ही उन्हें गर्भवती करने के मामले में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा उदयपुर पहुंचे और जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा से मुलाकात की। किरोड़ी लाल मीणा ने जिला कलेक्टर के सामने इन लोगों को सहायता राशि उपलब्ध कराने के साथ ही इनको गुजरात ले जाकर जबरन गैंगरेप करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। डॉक्टर मीणा अपनी मांग को पूरा करने के लिए जिला कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठ गए। हालांकि कुछ समय के लिए जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से बातचीत कर उन्हें आश्वासन दिया कि वह सभी मामलों में कार्रवाई करवाएंगे, लेकिन डॉक्टर मीणा पीड़ितों को तुरंत राहत दिलाने की मांग को लेकर फिर से कलेक्ट्रेट परिसर पर धरने पर बैठ गए और उन्हें मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अलवर के थानागाजी क्षेत्र में हुए दुष्कर्म के मामले में जिस तरह से पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है और पीड़िता को राहत दिलाई, साथ ही राज्य सरकार की ओर से जो सहायता राशि उस तरीके की सहायता इन पीड़ितों को भी मिलनी चाहिए। डॉक्टर मीणा ने यह भी कहा कि 351 ST/SC केस में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो दूसरी ओर 1000 से अधिक मामले ऐसे भी हैं जो कि पुलिस के संज्ञान में होने के बाद भी प्रकरण दर्ज नहीं किया गया। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने साफ किया कि जब तक इन पीड़ितों को सरकार की ओर से सहायता राशि के साथ साथ उनको उनका अधिकार नहीं मिलता, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन में भी एक बार हड़कंप मच गया। फिर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने किरोड़ी लाल मीणा को पूर्ण आश्वासन किया। उसके बाद धरना समाप्त हुआ। मैंने प्रशासन को और सरकार को ये मांग की थी कि थानागाजी की जिस दलित महिला के साथ गैंग रेप हुआ था उस तर्ज पर इनको आर्थिक पैकेज दिया जाए। अब सहमत बनी है कि इनको उसी तर्ज पर ऑलमोस्ट 5 लाख रुपए और एक मकान पीड़ित और नौकरी इसलिए नहीं कि कोई भी पढ़ी लिखी नहीं। जितनी भी पीड़िता मैं लेकर आया हूँ मेरे को ऐसा आभास था ये 8वीं 10वीं पास ही थी। और बाकी जो मैंने विशेष बात आपको कही है कि इनके जीवन को पालन पोषण की दृष्टि से जो बड़ा पैकेज की मांग की है उसका सरकार के स्तर पर बात की जाएगी, जिसकी अनुशंसा कलेक्टर भी भेजेंगे। अभी आपका ये समाप्त किया जाता है कि इनको आर्थिक सहायता और मकान की घोषणा कर दी है और जो ज़्यादा आर्थिक सहायता वो कलेक्टर सरकार को लिखेगा तो सरकार के स्तर पर फैसला हुआ। ये कितने पीड़िताओं को मिलेगी, क्योंकि आप यहाँ पे 10 को लेके आए हैं और संख्या आप 300 से ज़्यादा बता रहे हैं। अभी टोटल जिले में ऐसे 351 प्रकरण मेरी जानकारी में आए, पर ये जो आज लेके आया हूँ मैं इसमें 8 है। 8 में तो 4 में FIR दर्ज हो गई और बाकी की FIR दर्ज होंगी और इसी तर्ज पर उनको पैकेज दिया जाएगा। डॉक्टर जो एक बार मैं 351 जो कुल केस है कल उसकी जानकारी लूँगा और फिर व्यापक स्तर पर इसकी मांग की जाएगी, क्योंकि 351 में से कई ऐसे मामले हैं जिनके मुलजिम पकड़े नहीं गए, कई को सहायता नहीं दी। क्योंकि ये एक लिमिटेड स्कोप है, महात पंचायत का है केवल, तो मैं सोचता हूँ पूरे उदयपुर जिला बल्कि संभाग के पूरे मामले सामने आ जाएं, फिर इस मांग को मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल में 4 और बाकी की FIR दर्ज होंगी, उसके बाद सहायता मिलेगी। बाकी की FIR दर्ज नहीं हुई अभी तक। ये आपका इंडिविजुअल स्टैंड है या आपकी पार्टी का स्टैंड है, बीजेपी भी पार्टी का स्टैंड। आपने दोषी अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग की बात की थी। हाँ, उसमें जांच की जाएगी और विस्तृत जांच के बाद जो भी दोषी है, माना पुलिस वाला मिला हुआ है या कोई और विभाग के अधिकारी इसमें लिप्त हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कोई समय सीमा दी है आपने? बाकी जो 5 दिन का समय दिया है आर्थिक सहायता के, नहीं तो 7वें दिन में आ जाऊंगा। नहीं तो आप तो जिनको 10 लोगों के समथिंग तो आप लेके आए थे और आप 10 बता में रहे बाकी हैं कि 1100 से अधिक लोग गुजरात के जो बता रहे हैं। 10 में से मैंने आपको बता दिया ना, बाकी की FIR दर्ज नहीं हुई। FIR दर्ज करने पर वही पैकेज मिलेगा जो इन 4 को दिया जाएगा, मकान और 5 लाख। तो हाल ही में जो
नहीं उनको भी क्या इसी के हाँ नहीं, उनका तो मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैंने वहाँ गया ही नहीं, मैंने मांग ही नहीं उठाई। पर मैं मांग करूँगा मीडिया के जरिए सरकार से कि उनको भी यही पैकेज दिया जाए। दरियावद में भी गैंगरेप हुआ है, उसको भी मकान दिया जाए, और अगर वो पढ़ी लिखी है तो उसको थाना गाजी की तर्ज पर नौकरी दी जाए।